इसको बोलते हैं बटाट्याचं थालीपीठ, इसको बोलते हैं भाजणीचे वडे, तड़पे पोहे, ये शीरा है। पर आपको तीखा ज्यादा पसंद है या आपको? हाँ, जबान भी वैसी है। एक इमेज जैसे बना हुआ है आपका, सबको थोड़ा थोड़ा आपसे डर लगता है। मैं नॉर्मल आदमी हूँ, लेकिन नो नॉनसेंस वाला। तो आप दोनों वैसे काफी अलग हैं या है सिमिलैरिटीज? ये बहुत भड़का हुआ है, मैं बहुत हम्बल हूँ। तो वो जो लुक होता है वो काफी होता है बैक ऑफ। बैक नहीं होता वो, छोड़ दो। काफी रिजेम्बलेंस देखते हैं आप में और बाला साहेब में। बाला साहब मेरे पिताजी खुद गाड़ी चला के मुझे लेने के लिए आते थे। बचपन से वो एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो जाता है। What a brilliant caricature artist you are, ये देखिए। Caricature artist पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? कभी लगता नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा। मुझे एक तो स्टेज फियर था, मुझे आज भी है। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़े रहते हैं। माननीय बाला साहब होंगे या माय फादर, मेरा उतना ऑरा नहीं है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? कुछ चीजें मुझे लगता है कि खुद को मान लेनी चाहिए। तो वो कैप भी पहन के मैं ऐसे कॉफी पी रहा था, अचानक से यहाँ पे एक मुंह आया। ये आजी बोल रहा तुला राज ठाकरे। ये राज ठाकरे खरा। खरा। कितने हैं यहाँ पे डॉग? अगर मेरी माँ को अगर डॉग्स पसंद होते तो मेरे घर में 30-40 डॉग्स तो 100% होते। मुझे राष्ट्रपति के पास जाना है और मुझे एक खून माफ करके लेना है। पॉलिटिकल लीडर हो या बॉलीवुड एक्टर, खाने पीने का शौक किसे नहीं। चाहे ये लीडर अपने तीखे विचारों और बोल्ड ओपिनियंस के लिए जाने जाते हैं, पर बात जब मिसळ पाव और वड़ा पाव की आती है, इवन राज ठाकरे गोज वीक इन हिज नीज। सो ऑन दिस एपिसोड ऑफ संडे ब्रंच मैं आ गई हूँ उन्हीं के घर एट शिव तीर्थ टू एंजॉय अ ट्रेडिशनल महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट with Mr. Raj Thakre and his son Amit Thakre. Let's go. नमस्कार. नमस्कार नमस्कार। खूपच सुंदर घर आहे. थैंक यू। आप हमेशा से यही रहते हैं? जी, मैं बचपन से एक गली छोड़ के वहाँ पे हमारा घर था। 24 साल हुए। ये बाजू वाला जो है, हाँ जी, वहाँ पे कृष्ण कुंज, वहाँ पे मैं रहता था। और अभी 4 साल हुए हैं यहाँ पे शिफ्ट हुआ। अच्छा। पहले घर में रहता था, तो उस वक्त मैं घर ढूंढ रहा था। करते 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 मैंने आखिरी बार जो घर देखा था वो लोखंड वाला में था। और वो मेरी माँ को पता चल गया। अच्छा। और मेरी माँ ने कहा तुमको कहाँ जाना है वहाँ जाओ, मैं शिवाजी पार्क नहीं छोड़ूंगी। और मैं माँ और पिताजी के सिवा तो मैं कहीं जाने वाला था नहीं। तो फिर यहीं पे ढूंढना शुरू कर दिया, तो यहाँ पे मिल गया घर। अच्छा। और दादर शिवाजी पार्क ना बिल्कुल मुंबई का जैसे बोलते हैं ना हार्ट है, एंड इट्स वेरी क्लोज टू एवरीबॉडीज हार्ट। यहाँ पर सब जॉगिंग कर रहे हैं, स्पोर्ट्स खेल रहे हैं। ये एरिया में हमेशा ही काफी एक्टिविटी होती रहती है। तो आप भी कभी जाते हैं वॉक के लिए, रन के लिए? नहीं, मैं तो जब स्कूल में था तब यहाँ पे ऑफकोर्स क्रिकेट खेलता था। अच्छा। और अभी फिलहाल बीच में मैं 2-2.5 साल में टेनिस खेलता था। और शिवाजी पार्क में अगर जो आदमी रहता है उसे अगर स्पोर्ट्स का जरा भी अगर शौक नहीं है तो उसे वो शिवाजी पार्क का नहीं मानते। बिल्कुल। और खाने का भी शौक होना जरूरी है शिवाजी पार्क में रहने के लिए। यहाँ पे मैंने सुना है मुंबई का बेस्ट वड़ा पाव यहीं मिलता है। वड़ा पाव मिलता है, भजी पाव मिलता है। यहाँ पे वसईकर करके है, वहाँ पे भजी पाव बचपन से वहीं खाते आए हैं हम लोग। अच्छा। बचपन में कोई ऐसी जगह यहाँ पर जहाँ बैठकर बस अपने दोस्तों के साथ एंजॉय किया करते? ईरानी। यहाँ पे बहुत ईरानी थे उस वक्त। हाँ जी। अभी यहाँ पे एक वो लाइट ऑफ भारत एक ही है हाँ अभी। जी। लेकिन हर कॉर्नर पे यहाँ पे ईरानी रहते थे, हर कॉर्नर पे। आपका रोज का वैसे रूटीन क्या होता है? अभी आपका इतना बिजी पीरियड चल रहा है। अभी 10 बजे तो कैंपेन खत्म होता है। उसके बाद सारी मीटिंग्स जो लगे रहते हैं वो रात को 2, 2:30, 3 बजे तक चालू रहते हैं। और फिर सुबह से इंटरव्यूज होते हैं। ओके। रिलैक्सिंग इंटरव्यू तो आप ही का है। हाँ जी। थैंक यू। आपने ब्रेकफास्ट खाया है?
नहीं नहीं, कुछ नहीं खाया, मैं नहीं खाया। आपकी राह देख रहा था। अच्छा, तो चलो फिर शुरू करते हैं। जी, बिल्कुल, मैंने आइए। सुना है बहुत अच्छा महाराष्ट्रियन ब्रेकफास्ट बनाया है। बिल्कुल सब कुछ बना है, आइए। मेरे कॉलेज के मेरे एक दोस्त है विजय राउत। हम लोग मुझसे वो 2 साल बड़ा है, अच्छा, लेकिन हम लोगों ने बाद में एक एड एजेंसी शुरू की थी। आपने? हाँ, रियली? अच्छा। चाणक्य कम्युनिकेशन करके, वो बंद हो गई, मैं पॉलिटिक्स में आ गया। तो हम लोग सारे दोस्त आज भी हैं। तो मेरे पिताजी, बाला साहब, मेरे दादाजी, तो इनके अलग अलग मुझे फ्रेम नहीं चाहिए थी। तो मैंने अच्छा। उसको एक स्केच करके दिखाया कि मुझे इस तरह का चाहिए। तो उसने ये एक दिन में कर दिया उसने। वाओ। इज इट ट्रू कि आप बाला साहेब जी से ज्यादा क्लोज थे, अपने फादर से भी ज्यादा उनसे क्लोज थे? हाँ, क्लोज था, क्योंकि मेरा छुट्टियाँ बचपन बहुत सारा उन्हीं के साथ गया। वो बचपन से मुझे वो पॉलिटिकल रैलीज में लेके जाते थे, मोर्चा में लेके जाते थे। जब वो भाषण करते थे पता नहीं चलता था कि वो क्या बोल रहे हैं। मैं बहुत छोटा था, हार बोलते हैं। हाँ जी। तो वो सारे फूल, तो मैं फूल तोड़ते रह बैठा था, तो देखते रहता था। हाँ जी। समझ में नहीं आता था वो क्या बोलते हैं, लेकिन वो बचपन से वो एक इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हो जाता है। अभी मेरे यानी कि उनके मेरे पिताजी की जो कार्टूनिंग की जो लाइन थी वो बहुत थीन थी, अच्छा, और बाला साहब की बहुत बोल्ड थी। तो मुझ में वो बोल्ड आ गई लाइन। तो उनकी कोई ऐसी खास आदत या जस्ट लाइफस्टाइल या जीने का कौन सा तरीका था जो आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करता था? बेबाक। डरते नहीं थे बिल्कुल। मैंने उनके ऊपर जो किताब की थी, तो उसका जब मैंने कवर पेज किया था, तो कवर पेज मैंने उसकी फोटो निकाली थी उद्धव ने। और मैंने उद्धव को, तो उद्धव ने बोला कि क्या चाहिए तुम्हें, किस तरह से चाहिए। तो मैंने उसका एक ड्राइंग किया था, और मुझे इस तरह से चाहिए। बाला साहब ने मुझे पूछा कि तू ब्लैक एंड व्हाइट क्यों कर रहा है। पहले मेरे ऊपर छोड़ दो आप। तो मैंने उस फोटो में पूरी शैडो है बाला साहब के ऊपर, और वो मैंने क्रेयॉन में करके दिखाया था, ब्लैक क्रेयॉन में, और पूरी शैडो है, और सिर्फ यहाँ पे लाइट है। उनकी हाथ में सिगार है जो आउट ऑफ फोकस है, लेकिन है सिगार। ओके, जो आपको समझता है नहीं समझता है, इस तरह से शार्प है। वो एक लाइट था, और हाथ में सिगार है, बेबाक है। वो हमने वो लाइन भी डाली थी कि वो हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। फरारी की सवारी में एक बहुत कमाल की लाइन है, जो देखेगा वही सीखेगा। हाँ जी। तो इसलिए हमारे घर में कैसे, वैसे देखा जाए तो जॉइंट फैमिली थी, सगी बहनें, सगे भाई, माँ जिसे हम मीनाताई को हम लोग माँ बोलते हैं। तो हमारी माँ मेरे लिए मौसी भी थी और चाची भी थी। शिवाजी महाराज के ऊपर इतना कमाल का लिखा हुआ मुझे आज तक किसी ने लिखा है ऐसे मैंने देखा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का पूरा कैरेक्टर इसमें है। एक राजा है लेकिन योगी है। उसे कोई शौक नहीं है सारी चीजों का, सोना लेना है, चांदी लेनी है, तो उसको देश खड़ा करना है। तो उसका जो त्याग है, वो जो विचारों की जो अमीरी है, ओके, और राजा है वो, तो ऐसे राजा बन नहीं सकता। ये 1945 का शिवाजी पार्क मैदान। हाय अमित, हाउ आर यू? गुड गुड। तो अमित, आप भी इतने ही फूडी हैं जितने आपके डैड हैं या नहीं? बिल्कुल नहीं। नहीं, ये ज्यादा नहीं। ये वही है जो मम्मी पकड़ पकड़ के बच्चों को खिलाते हैं खाना, वही है। मैं अभी तक वो ऐसे ही करती। अच्छा, कि अमित खाऊं जा, अमित खाऊं जा। ओके It's exactly like that since school. ओके। इसको बोलते हैं बटाट्याचं थालीपीठ, इसको बोलते हैं भाजणीचे वडे, दड़पे पोहे। तो दड़पे पोहे और कांदा पोहे में क्या फर्क है? जिन्होंने बनाया है उनको बुलाओ। देखिए, मुझे खाने का शौक है, बनाने का नहीं। ये शीरा है स्वीट, ये खिचड़ी है साबूदाना की, साबूदाना वड़ा है, ये उपमा है। अच्छा, तो आज मेन्यू किसने डिसाइड किया था? मैंने। आपने? घर का मेन्यू आप ही डिसाइड करते हैं? नहीं, अच्छा। नहीं, हमारे घर में मेन्यू डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इसकी डिमांड कुछ अलग होती है, मेरी बेटी जो है उसकी डिमांड कुछ अलग होती है।
मेरी जो बहू है उसकी कुछ डाइट के सारी चीजें होती है, उसके उपवास भी होते हैं, तो अलग अलग होता है। तो आप लेंगे कि नहीं? हाँ जी, लेंगे ना। आप भी लीजिए ना। लेता हूँ, मैं थोड़ी देर के बाद लेता हूँ। और अमित, मैं मम्मी को बुलाना पड़ेगा हाँ, खिलाने मुझे के लगता लिए। नहीं, पर ये मेरा स्टेपल है तो ये मैं रोज खाता हूँ। प्लीज आप लोग भी साथ में मैं खाइए। खाता अमित हूँ। तो मैं आपको कुछ खाने पीने की चॉइसेस देती हूँ, आप दोनों को ही। तो आपको बताना है आपको ज्यादा कौन सा पसंद है, ठीक है? जिसे कहते हैं दिस और दैट, एक चूज करना है कोई। पिठलं भाकरी या साबुदाना खिचड़ी? साबुदाना खिचड़ी। साबुदाना खिचड़ी। मिसळ पाव या वड़ा पाव? वड़ा पाव कहाँ का है और मिसल पाव कहाँ की है? मेरी जो फेवरेट मिसल जो है वो है ठाणा की, मामलेदार। मामलेदार। अच्छा, तीखी होती है हाँ जी। लेकिन वो मुझे ज्यादा पसंद है। वड़ा पाव अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक स्वामी का मठ है वहाँ पे, तो वहाँ पे कॉर्नर पे वो वड़ा पाव वाला है, वो बहुत अच्छा है। वो कीर्ति कॉलेज वाला भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे हमारे वसईकर है, वहाँ पे भजी पाव मिलता है, भी अच्छा। बहुत कमाल का है। प्लाजा के बाजू में एक सरस्वती करके एक रेस्टोरेंट है वहाँ पे, अच्छा, वहाँ पे मिसल बहुत अच्छी मिलती है। मुझे किसी ने कहा वो बंद हो गया वो आया। पर आपको तीखा ज्यादा पसंद है या आपको हाँ, तीखा पसंद? जबान भी वैसी ही है। आपको तीखा पसंद है या नहीं? मैंने चालू किया है स्लोली डेवलपिंग। तीखा हो ना, अभी पॉलिटिक्स में आ रहे हो तो। मैं ऑनेस्टली मीठा प्रेफर करता हूँ। ओह अच्छा, मतलब मैं मेरा खाना भी डिजर्ट के साथ चालू करूँ। रियली? यही पता है। आपको बताता हूँ मैं, हाँ। इसे बचपन में कुछ हम लोगों ने स्वीट नहीं दिया था। स्वीट मीन्स आई थिंक 7-8 साल तक इसे पता भी नहीं था स्वीट होता क्या है। और एक दिन जो शेर को खून खींच लेता ना वैसे एक दिन इसने मीठा खाया। अभी तक बैकलॉग भर रहा है। अरे हाँ, पर शीघ्र यहाँ पे आएंगे खिचड़ी फिर और साबुदाना वड़ा मेरा फेवरेट है, जो मैं आपको रोज मालूम है वो दिल्ली में पेठा मिलता है, हाँ जी, हाँ जी, बहुत स्वीट होता है, बहुत स्वीट होता है। ये पूरा बॉक्स खाता था। अब भी खा सकता हूँ। माय गॉड। तो आप दोनों वैसे काफी अलग है या है सिमिलैरिटीज? मैं ये बहुत भड़काऊ है, मैं बहुत हम्बल हूँ। ये हम अपने ऑडियंस को बोलेंगे, नीचे कमेंट करके बताएं आपका क्या ख्याल है इसके बारे में। अपनी गेम कंटिन्यू करते हुए, मोदक या पूरनपोली? पूरनपोली। पूरनपोली। ओके, कांदा पोहा या बटाटा पोहा? कांदा पोहा। मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अलग है। फिश करी राइस वगैरह जब होता है तब सोलकड़ी उसके साथ अच्छा जाती लगता है, है, हाँ। वरन यानी राइस के साथ आमटी जाती है, तो ये थोड़ा सा अलग ही है। वो के यहाँ साथ, पे एक गया वो रेस्टोरेंट, वो सिंधु दुर्ग करके रेस्टोरेंट था, वहाँ पे हमारा जाना बहुत रहता था, हम दोस्तों का सबका। अच्छा, यहाँ पे एक गोमंतक करके है, Right, वहाँ पे हाँ भी जी। हाँ। वहाँ पे तो जो बाहर भीड़ लगी रहती है, ऐसे लगता है मुफ्त में दे रहे हैं, इतनी भीड़ रहती है। यहाँ पे एक सचिन करके एक रेस्टोरेंट है कॉर्नर पे, ओके। वहाँ पे भी बहुत बेहतरीन खाना मिलता है। अभी ये वाला बहुत ट्रिकी होने वाला है आपके लिए। बताइए। अपनी माँ के हाथ का बना हुआ खाना या वाइफ के हाथ का बना हुआ खाना? ऑफ कोर्स माँ के हाथ का बना हुआ खाना, अच्छा। क्योंकि वाइफ किचन में जाती ही नहीं। अच्छा। अब बताइए किसके हाथ का खाना? माँ के हाथ का। नहीं, लेकिन अभी माँ भी नहीं जाती उम्र हाँ के हिसाब से। लास्ट टाइम किसी को मैंने कहा था, उसे वो जो डिश बनाती है उस डिश को बाद में अल्जाइमर हो जाता है। क्यों? उसे याद नहीं रहता वो कैसे बनाई है। अच्छा। तो दूसरी दफा अलग बनती है। उसको जब यानी कि हमारा तय नहीं हुआ था शादी का वगैरह, कुछ मालूम नहीं था, तब वो मेरी माँ को और मीना ताई उनको मिली थी। कैसा लड़का चाहिए? बोले शेफ चाहिए। बोले शेफ क्यों चाहिए? बोले मुझे नहीं किचन में जाना है। तो वो पहले से वो तय था कि तो उनको मिला शेफ टाइप या नहीं? कुछ कुकिंग आती है आप? ऑनेस्टली बहुत बढ़िया करते हैं लोग। रियली? क्या सबसे अच्छा क्या बनाते हैं? अंडा ही बनाते हैं बस। एग्स की वैरायटी मैं बहुत करता हूँ, पर बहुत बढ़िया बनाते हैं। या पिताजी और बाला साहब, उनकी एक फेवरेट डिश थी, स्क्रैम्बल्ड एग होता है, तो स्क्रैम्बल्ड एग में क्रीम क्रैकर बिस्किट्स होते हैं। अच्छा, हाँ, वो क्रश करके उसमें पहले से ही डालने होते हैं। घी या तेल डालना है, बिल्कुल। फिर क्रीम क्रैकर बिस्किट, नहीं, फिर एग लेना है, फिर एग। अच्छा, एग लेना है। एग्स में आपको क्रीम क्रैकर बिस्किट क्रश करके डालते हैं। अब पकड़ लीजिए कि एक 2 एग्स के लिए एक 3 बिस्किट, ओके। और आता पण फेटण्याला काय म्हणतो आपण त्याला? हाँ, फेंटना ही बोलते हैं। नहीं। तो उसके बाद हम लोग डालते हैं और थोड़ा सा स्क्रैम्बल्ड एग थोड़ा सा गीला रखते हैं, यानी अच्छा, वो पूरा ड्राई सुखाते ना, नहीं पूरा है। सुखाते नहीं, ओके। यानी
तो वो बहुत कमाल का लगता तो थोड़ा क्रिस्पी भी होता है बीच हाँ, बीच थोड़ा, में। हाँ, थोड़ा वो। आपके तो बड़े किस्से सुने हैं स्कूल में, आपको कंप्लेंट्स भी आया करती थी घर पर आपकी, या नहीं आती थी कभी? है। मुझे लगता था कि मुझे 37% मिले हैं। बाद में मेरे पास वो मार्कशीट एक बार मुझे मिली, मेरे दोस्त ने मुझे वो मार्कशीट दी, तो मुझे पता चला मैं 42% थे। ये मैं पढ़ाई में मेरा कुछ इंटरेस्ट नहीं था, आज भी नहीं है। स्कूल की पढ़ाई बोल रहा हूँ मैं। एक दिन मैं नीचे बैठा था वहां पे उस घर में, और मुझे शर्मिला का फोन आया कि इमीडिएटली ऊपर आ जाओ। समझा नहीं मुझे क्या हुआ। मैं भाग के ऊपर गया तो वो रो रही थी। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। ये सामने खड़ा था, ये रो रहा था। बोला क्या हुआ क्या? शर्मिला ने बोला इसको बोलो ये पढ़ाई नहीं करता, कुछ नहीं करता, इसको कुछ सिखाओ। और मैंने हंसना शुरू कर दिया। तो बोले हंस क्यों रहे? मैं बोला मैं किस मुंह से उसके साथ बात करूं मैं कि पढ़ाई करो। भांजा घर पे आया और उसने वो क्या क्या ऐसे लिखा है बताया। तो ऐसे था, उसने लिखा था कि मेरे पिताजी गुजर गए, और गुजर जाने के बाद मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे और मुझे बहुत बाहर लेके जाते थे, घुमाते थे वगैरह। तो मेरी बहन भड़की, इस तरह का कौन सा स्कूल है कि इस तरह के ऐसे देते हैं। तो वो गई वहां पे, हिंदी का था। जाने के बाद पता चला कि वो ऐसे जो उनका टाइटल जो था, तो वो था मेरे पिताजी का तबादला। इसको लगा तबादला का मतलब तो उसने कहा मेरे पिताजी बहुत अच्छे थे, बाहर लेके जाते थे। तो मुझे स्कूल जाने का मुझे एक ही वो इंसिडेंट याद है, मेरे पिताजी का तबादला। पता नहीं क्यों ऐसा एक इमेज जैसे बना हुआ है आपका, सबको थोड़ा थोड़ा आपसे डर लगता है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, आपको अपने पापा से डर लगता है या नहीं लगता है? डर एक फादर सन का रिश्ता है, पर मुझे मूवीज दिखाने बुलाते हैं, कुछ सिखाते हैं, गाने के बारे में किशोर कुमार होंगे या उनके बारे में सिखाते हैं। पर एक अगर कुछ ऐसे मुझसे कुछ गलती हो जाए तो वो जो लुक होता है वो काफी होता है। नहीं मैं इतना ही देखते हो वो काफी होता है कि बैक ऑफ। तो मुझे लगता है कि बैक नहीं होता, वो छोड़ दो। बैक ऑफ नहीं होता। हम वो आप दूसरा शब्द लगा लीजिए। अच्छा। बैक की जगह दूसरा। ओह आई सी। समझ गए। हाँ जी, अभी मैं आपसे मिल रही हूँ तो मुझे आपसे काफी चिल्ड आउट वाइब लग रही है, इफ यू नो व्हाट। मैं ऐसी ही हूँ मैं। आई नो। मुझे गुस्सा जहाँ पे आता है वो आता है। तो परमानेंटली कोई गुस्से वाला तो होता ही नहीं। बिल्कुल। तो आपके फ्रेंड से मेरी बात हुई और उन्होंने बताया कि अगर आपको कोई अच्छा लग गया तो आपको वो बहुत अच्छे लगते हैं टिल द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, और अगर कोई नहीं अच्छा लगा तो वो कभी नहीं अच्छा लगता है आपको। और जब कोई अच्छा लगता है तो आप बहुत जेनरस भी है, आपसे जो गिफ्ट मांगे या कोई गिफ्ट भी नहीं, खाली कॉम्प्लीमेंट दे दे, आपकी वॉच अच्छी तो अपनी वॉच उतार के आप दे देते हैं उन्हें। ऐसे हुआ है। आपने वॉच पहनी आज बहुत अच्छी है। नहीं है, पहनी ही नहीं है वो। हमें जब मालूम पड़ा हमने चालू किया है अच्छा, आपकी वॉच, तब से पहनना बंद कर पहनना दिया। बंद कर दिया। नहीं मैं नॉर्मल आदमी हूँ, लेकिन नो नॉनसेंस वाला हूँ। आई नो कि आपका एक दूसरा साइड भी है विच इज ऑफ कोर्स कैरिकेचर, आप बहुत अच्छा बनाते हैं। हम देखना चाहेंगे आज, अगर आप आता है या हमारे नहीं, लिए कुछ वो या सच है या नहीं। कोई पेपर मेरे सामने आ जाता है, मैं कोई मीटिंग में बैठा हूँ तो मेरी कैरिकेचरिंग चालू रहती है उस वक्त भी। ओह, तो कोई सामने बैठा है तो मैं उसका कैरिकेचर बनाते रहता हूँ। अच्छा। तो वो मेरा चालू रहता है। फेवरेट पर्सनालिटी हाँ जी। अटल बिहारी अच्छा, वाजपेयी जी। वाह, ओके। तो मैं कोशिश करता हूँ, हाँ जी। शायद आपको इसे होल्ड करके मैं पेपर पे लिख नहीं पाता हूँ, ये कैरिकेचर बना दे। कैरिकेचर की शुरुआत आईब्रोज से हुई और मैं सोच रही थी ये क्या बन रहा है। वाह। दिस इज सो कूल। आपको एक भी बार इरेजर की भी जरूरत नहीं पड़ रही है इसके लिए।
व्हाट अ ब्रिलियंट कैरिकेचर आर्टिस्ट यू आर. लुक एट दिस. कितना अच्छा बनाया है. एक भी बार इरेजर की जरूरत नहीं पड़ी. एंड स्ट्रेट विद द कैरिकेचर पेन. आप एक कैरिकेचर आर्टिस्ट इतने अच्छे, पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं? घर में पॉलिटिक्स था ही. कार्टूनिंग जो मेरी हुई वो पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट ही हुआ मैं. और ये इंटरेस्ट जागा कहाँ से? बाला साहब मेरे पिताजी. हमारा एक मैगजीन जो था मार्मिक, हाँ जी. फर्स्ट मराठी कार्टून वीकली, ओके. मैं आपको दिखाऊंगा. मैं हाँ जी. वो तो कमाल के थे यानी वो दोनों जो थे. यानी मैं आपको बताऊं, मैं विंस्टन चर्चिल ये उनके ऊपर एक वो भी किताब दिखाता हूँ मैं आपको. उनके ऊपर एक पॉलिटिकल कार्टून्स की एक किताब आई थी. इंडिया से, हिंदुस्तान से सिर्फ एक कार्टून इसको चुना था और वो थे बाला साहब, वाह. जिनके 3 कार्टून्स उस बुक में थे. वो तो कम यानी कि मेरी आप कंपेयर भी मत करना. वो दोनों मेरे पिताजी और बाला साहब, यानी मैं उनके मेरे पिताजी की कैरिकेचरिंग आपको दिखाऊंगा. हाँ जी. फिल्म स्टार्स के उस वक्त के जो थे तो उनकी कैरिकेचरिंग की माइंड ब्लोइंग. यू नो जो भी महाराष्ट्र में रहते हैं या जो आपको देखते हैं एज अ पॉलिटिकल फिगर, वो काफ़ी रिजेम्बलेंस देखते हैं आप में और बाला साहेब में. तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी बचपन से उनसे जुड़ी क्या क्या यादें हैं? यानी मुझे याद है, मैं जब बचपन मॉन्टेसरी वगैरह जो, हाँ जी. तो उस वक्त बाला साहब खुद गाड़ी चला के मुझे लेने के लिए आते थे. देखिए, मुझे उन्होंने कभी नहीं कहा कि पॉलिटिक्स में आना, और मुझे भी कहीं कभी लगता नहीं था कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा. पॉलिटिकल कार्टून्स बनाना एक बात अलग, लेकिन माहौल ही ऐसा था उस वक्त. तो हमारी एक स्टूडेंट विंग थी, उसमें जो काम करते थे तो वो बहुत सारे मेरे दोस्त थे. तो उन्होंने मुझे पूछते पूछते बताते बताते एक दिन मुझे स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट बनाया. अभी वो मैं 89 में. पॉलिटिक्स तो मैं घर से देखते ही आ रहा था. हाँ जी. फिर उसे पॉलिटिक्स में आया एक्सीडेंटली, कोई तय करके नहीं आया था. मुझे एक तो स्टेज फियर था. रियली? हाँ, मैं कोई नहीं मानेगा. अरे मुझे आज भी है. अच्छा. हाँ, मैं जब तक स्टेज पे मैं जाता नहीं और माइक के सामने जब तक मैं खड़ा नहीं होता, जब मेरी बड़ी रैलीज वगैरह होती है जैसे शिवाजी पार्क में हो या कहीं, इलेक्शन की नहीं, उस दिन मुझे आपको सुबह से मुझे देखना चाहिए. मेरे हाथ पांव ठंडे पड़े रहते हैं, पूरा पसीना. पूरे भारत का यही मानना है कि अगर कोई है जिसकी स्पीच सुनने के लिए बहुत सारा क्राउड आता है तो वो है आप. क्योंकि आप स्टेज पर जो कमाल करते हैं विद अ बिट ऑफ ह्यूमर, जो बीच बीच में पॉज लेकर आप अपने वन लाइनर्स देते हैं. नहीं, लेकिन वो वहां पे खड़े होने के बाद, और ये सारा इम्प्रॉम्प्टू होता है. आप हाँ, लिखते नहीं है अपनी speech. नहीं 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 नहीं, नहीं? आपको मैं बताऊं, मैं बहुत बार ऐसे होता है कि मुझे लगता है कि ये मुझे पॉइंट बोलना चाहिए, ये मुझे पॉइंट बोलना चाहिए. तो बहुत बार ऐसे हुआ है कि मैंने पॉइंट्स निकाले हैं, हमारे आदमी को बोला है पोडियम पे रख दे, वो छोड़ के सब कुछ बोलता हूँ. मेरा ध्यान ही नहीं जाता हूँ जब मैं बात करना शुरू कर देता हूँ. लेकिन जब तक मैं स्टेज पे नहीं जाता, माइक के सामने खड़ा नहीं होता, तब तक सुबह से कोई मेरे सामने भी नहीं आते कोई. यानी मेरी हालत आपको मैं क्या समझाऊं, क्या बताऊं मैं. अच्छा. अरे बाप रे. ये कोई नहीं मानेगा. हाँ, नहीं. व्हाट इज योर रीजन? किस तरह से आपकी एंट्री हो रही है इस बार? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में मैंने बहुत बार कहा है कि माननीय बाला साहब होंगे या माय फादर, मेरा उतना ऑरा नहीं है. क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? नहीं, मेरा नहीं है, मुझे मालूम है. और कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि खुद को मान लेनी चाहिए कि मैं वो रिमोट कंट्रोल के साथ मैं चुनाव नहीं लड़ सकता. मेरा उतना कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये जो ऑरा है मुझे लगता है वो ये दोनों लास्ट ऑफ द काइंड, लास्ट ऑफ द मोहिकन्स होते हैं ना, ऐसे दो ही लोग होंगे जिन्होंने कभी चुनाव नहीं लड़ा है और उनका मुख्यमंत्री बैठा होगा. इनका बैठेगा और उनका बैठा है. तो मुझे लगता है कि मुझे कहीं तो आके सिस्टम में काम करना चाहिए. और ऐसा मुझे आप 3 महीने पहले पूछेंगे, 2 महीने पहले पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता था. अभी मुझे लगा कि कहीं तो एक पार्टी को भी मेरी एक ज़रूरत थी कि कहीं तो आके मैं खड़ा रहूं. और इसलिए मैंने एक पार्टी मीटिंग में बोल दिया कि अगर पार्टी को ज़रूरत हो तो मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना चाहूँगा. दैट्स हाउ इट स्टार्टेड एंड दिस इज़ वेयर वी आर टुडे. हाउ आर यू ऑन द स्टेज? आप डरते हो या स्टेज पर जाने से नहीं, पहले? आप वो पूछे भी मत. मतलब मैं एंग्जाइटी पिल्स लेने वाला था उस दिन. अच्छा. मैं उस दिन फर्स्ट टाइम एक्चुअली एक स्पीच के लिए स्टेज पे गया, क्योंकि मेरे लिए एक उम्मीदवार के लिए एक जो स्पीच होता है वो उनका मेरे लिए था. Right. वो पूरा दिन मेरा कैसा गया आप पूछे भी मत. इट वाज टेरिबल.
बट अमित आपके लिए बहुत प्रेशर होगा, राइट? बहुत कांस्टेंट कंपैरिजन विद हिम। कांस्टेंट। और ये मुझे नहीं लगता लोग करते हैं, मैं बहुत ज्यादा करता हूँ क्योंकि आप खुद कर- मैं yeah. इनकी स्पीचेस इतने देखता हूँ, हाँ जी। मतलब देखता था 2019 के से पहले, मुझे लगता है पॉलिटिक्स में आने से पहले बहुत देखता था। अभी मैंने सब बंद कर दिया है अच्छा। क्योंकि मुझे पता चला है कि लोगों के एक्सपेक्टेशंस ये है राइट। मुझसे, तो मैंने वो सब बंद कर दिया है। पर आपका क्या कहना है, कितना जरूरी है एक पॉलिटिशियन के लिए एक अच्छा स्पीकर होना? देखिए, आप अगर कम्युनिकेट ठीक तरह से नहीं कर पाएंगे तो आपकी सोच, आपके विचार जाएंगे कैसे? देखिए, ओरेटर यानी आपकी कम्युनिकेशन स्किल है, और कम्युनिकेशन स्किल हर एक की अलग अलग होती है, लेकिन वो होनी चाहिए, अदरवाइज मासेस तक ये आप क्या कह रहे हैं वो पता कैसे चलेगा? आपको मैं कार्टूनिंग में एक बात बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। थॉट अच्छा है, ड्राइंग खराब है, पहुंचेगा नहीं। तो आपका अगर थॉट अच्छा है तो वो कम्युनिकेट ठीक तरह से, अच्छी तरह से होना चाहिए। बिल्कुल। यानी कुछ लोग होते हैं, मालूम है ना, आपको भी मिले होंगे कि वो बहुत बकवास जोक सुनाते हैं मालूम है? हम सुनने के बाद लगता है यार ये जोक में था कुछ, लेकिन इसने इतने गलत तरीके से जोक बताया है कि वो पूरा मूड ऑफ कर देते। बिल्कुल। हाँ, तो वो मुझे लगता है कि वो ठीक से होना चाहिए। जब भी आप बात करते हैं ऑडियंस से बहुत अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं, और क्या आपको लगता है एक स्किल्स होनी चाहिए एक अच्छा पॉलिटिशियन बनने के लिए? स्किल्स होनी चाहिए। मैं खुद को पॉलिटिशियन नहीं मानता, मुझ में वो किस्म की चालाकी नहीं है मेरे। आपके हिसाब से कौन अच्छा ओरेटर है आज आज? अच्छा ओरेटर आज देखा जाए तो मोदी जी है। आपको कोई टिप्स देनी हो कि स्टेज पे जाके किस तरह से आप ऑडियंस को ओन करें? जैसे मैं भी कैमरा के सामने बहुत कंफर्टेबल हूँ, पर अगर लाइव ऑडियंस आ जाती है तो आई ऑल्सो गेट वेरी नर्वस। तो क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्योंकि आप तो ओन करते हैं स्टेज पर जाके? नहीं, क्या है, एक पहली बात तो ये है, आपको स्टेज पे जाने के बाद माइक पे हाँ जी। कौन से डिस्टेंस पे खड़े रहना है ये पहले आपको, जब पहला वर्ड आप बोलते हैं उसके बाद आपको माइक पता चलता है हाँ जी। कि आपको कौन से डिस्टेंस पे आना चाहिए। वो साउंड है, बिल्कुल। ज़्यादा नज़दीक जाएंगे और बहुत ज़्यादा साउंड होगा तो। दूसरी बात ये है कि कम्युनिकेट करें, इसके लिए माइक और स्पीकर लगाए हैं, चिल्लाओ मत। अगर चिल्लाना है तो स्पीकर और माइक बंद कर दो और चिल्लाओ। तीसरी बात ये है कि आप कौन से ऑडियंस के सामने खड़े हैं। जनरली मैं अभी इतने सालों से मैं कर रहा हूँ तो एक अंदाज़ा आ जाता है मुझे कि किस किस्म का इनको मैं कौन सी भाषा में इनको समझाऊँ। 85% आदमी का एमआरआई निकलता हूँ मिलकर देखकर कि ये क्या किस्म का होगा। मेरा क्या एमआरआई है? नहीं, वो मेरे लिए मैं निकालता हूँ। अच्छा, शेयर नहीं करेंगे अरे आप? मैं ज्योतिषी थोड़ी हूँ बताइए कुंडली आपकी तो आपको अमित के बारे में कैसा लगता है? जस्ट आपने क्यों डिसाइड किया, या आप दोनों ने मिलकर ऐसे कैसे डिसाइड किया? मैंने डिसाइड नहीं किया, एक्चुअली डिसाइड उसी ने किया। मैं और शर्मिला, हम लोग 3, 4, 5 बार उसको बिठाया सामने। ठीक सोच रहा है ना? देखिए, मेरे पिताजी ने, बाला साहब ने हमारे ऊपर कभी कुछ दबाव नहीं डाला या कुछ बताया नहीं कि तुम ये करो या ये करो, तुम्हें जो करना है करो। वैसे मुझे लगता है कि मैं कोई दबाव नहीं डालूंगा कि तुम्हें ये करना है नहीं करना है। मैंने उसको समझाया कि ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स क्या होता है, एमएलए बनोगे या एमपी बनोगे तो उसमें जाने के बाद क्या क्या चीज़ें होती है वगैरह वगैरह। मैंने सारी चीज़ें, मैंने पूरा ग्राफ तो बता दिया। मैं बोला ये होता है, अभी तुम सोच लो जाना है नहीं जाना। उसने बोला कि तुम्हें लगता है मैं नहीं जाऊं तो नहीं जाता, मैं जाऊं। मैं बोला तू सोच ले, मुझे मत बता। बिल्कुल। तो उसने सोच लिया। मैं बोला अभी वो जो शोले का डायलॉग है ना, अब सोच ही लिया पार्टनर तो देख लेंगे। आपको कोई एडवाइस मिली है इनसे, किस तरह से? नहीं, बहुत एडवाइस मिली है, मतलब जो एडवाइस मिली है वो उनसे कभी नहीं मिली है, मैं ऑब्जर्व करके सीखा हूँ। क्योंकि हमारे घर में पॉलिटिक्स के बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती, तो जो उनके इंटरव्यूज़ होते हैं, जो जैसे वो लोगों के साथ मिलते बैठते हैं, उसके बाद मैं जो ऑब्जर्व करता हूँ उससे सीखता हूँ। संस्कार किए नहीं जाते, जो आप देखते हैं अगर उसमें से आपने लिया तो मुझे लगता है वो आपने संस्कार ले लिए। बिल्कुल। चलो बैठो बेटा, आज मुझे संस्कार देने हैं तुम्हें। ऐसे कुछ होता नहीं, वो कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, उसकी कोई किताब नहीं होती संस्कार की। अगर आपके कान और आंखें खुली हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल।
और आपके सारे थॉट्स में, स्पीचेस में आप हमेशा महाराष्ट्रन कल्चरल वैल्यूज को बहुत अहमियत देते हैं। जी, तो ये देश बना है 1947 में। ये जो पूरा मुल्क है, इसे पहले का जो नाम था तो इसे हिंद प्रांत बोलते थे। इस हिंद प्रांत के ऊपर बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं जिन्होंने यहाँ पे राज किया। अकबर आए, हुमायूं आए, बहुत सारे लोग आए हैं जहाँ पे यहाँ पे राज किया। यहाँ पे रहने वाले लोगों ने, अगर किसी ने इस पूरे हिंद प्रांत पे राज किया है तो वो मराठा साम्राज्य ही है। तो बहुत सारी यहाँ की महाराष्ट्रन कल्चर वैल्यूज बहुत सारी इस हिंद प्रांत में उस वक्त चली गई है, और मुझे लगता है कि वो एक हमारा प्राइड है, गर्व की बात है। वो वैल्यूज, वो प्राइड और सारी चीज़ें मुझे लगता है कि मेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। बाद में जिन जिन चीज़ों से मैंने, जिन लोगों से मैंने जिनकी किताबें पढ़ी, बहुत सारा लिटरेचर मैंने पढ़ा कि क्या क्या है, तो मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। यानी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं संभाजी राजे जब साउथ में गए थे, तंजावर वगैरह गए थे, उसके बाद में हमारे शाहू महाराज गए थे, क्या होता था जब लोग जाते थे ना तो पूरा किचन जाता था ना साथ में, बराबर है। अभी आप ये जो पोहे खा रही हैं, ये महाराष्ट्रन है, लेकिन ये आए हैं इंदौर से। हाँ जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स और मसाले वगैरह वगैरह बहुत से। तो यहाँ की जो महाराष्ट्रन आमटी है, वो जब साउथ में जब गई थी तब उन्होंने संभाजी महाराज के ऊपर से उस आमटी का नाम रखा, वो सांबार है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी किताबों में लिखा हुआ है। तो ये जो मराठी इन्फ्लुएंस जो है, मुझे लगता है इस इन्फ्लुएंस के बारे में अगर आपको प्राइड नहीं होगा तो मुझे लगता है आप मराठी ही नहीं है। हर महाराष्ट्रन को ये पता चले, हिंदुस्तान के हर आदमी को पता चले कि हम लोगों ने राज किया है यहाँ पे। आज भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे एक अटक नाम का किला है, फोर्ट है, वहां पे भगवा लगा, वहां तक मराठे पहुंचे। तो उत्तर में पहुंचे, दक्षिण में पहुंचे, तो और 125 साल, ये प्राइड की बात नहीं है। अगर उसी महाराष्ट्र से मैं बिलोंग करता हूँ, अगर ये सारी चीजें मालूम नहीं है, अगर मुझे इस बात का गर्व नहीं है, तो मैं बेवकूफ हूँ। आज आप आई है यहाँ पे, मैंने एक मराठी सारी चीजें आपके सामने रखी है, तो हमारे घर में क्या क्या होता है ये दिखाना नहीं है, बात वो नहीं है। अभी मैं आपके घर पे आऊंगा तो आप मुझे सिंधी किस्म की सारी चीजें आप सामने दिखाएंगे, मैं साउथ में जाऊंगा तो वो उनकी दिखाएंगे। फिर हमारा क्या है वो तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि हर एक का एक प्राइड की बात होती है, और मराठा प्राइड की मुझे गर्व है। आप क्या विजन रखते हैं फॉर द एरिया दैट यू आर कंटेस्टिंग? मेरा जब नाम जाहिर हुआ तब मुझे माय फादर टोल्ड मी कि टू गो डोर टू डोर। और जब मैं डोर टू डोर जाने लगा तब मुझे पता चला कि मेरी जो विजन है और जो यहाँ की समस्या है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो बेसिक्स जो है उसमें से ही हम बाहर नहीं आए। मतलब मेरी माँ एक जगह गई थी, हमारा जो कोलीवाड़ा है, वहाँ के एक भाई बता रहे थे मेरी माँ को कि हमारे यहाँ शाम तक पानी नहीं आया, इसलिए हमारी दिवाली की जो पहला जो स्नान होता है, आपको मालूम होगा, वो हुआ नहीं। सो इन 2024 we are the financial capital of this country, and in a area like Mahim, Dadar, if you're contesting on the issue of water, it is a very shameful thing for us, is what I feel. CSR फंड से मैंने जब नासिक में मैंने बोटेनिकल गार्डन किया था टाटा साहब के साथ, तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा था और क्या क्या करना है मुझे बताओ, तो मैंने ये डार चौपाटी का उनको बताया था। उन्होंने काम शुरू भी किया था, तो उसके बीच में छोड़ दीजिए वो पॉलिटिक्स क्या। लेकिन मुझे लगता है कि लोगों के लिए पॉलिटिक्स तो एक 5 साल में होता है, लेकिन जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगना चाहिए कि मैं इस शहर में रह रहा हूँ। बिल्कुल। मुझे चलने के लिए फुटपाथ नहीं है, गाड़ी चलाने के लिए अच्छे ट्रैफिक है, रास्ते नहीं है, पार्किंग नहीं कर सकता है। ये कोई अच्छा, इसे अच्छा शहर नहीं बोलते। और फाइनेंशियल कैपिटल है तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सचमुच बहुत अच्छा होना चाहिए। ये मैं कल मैं सभा में बोल रहा था ना, किसी को भी आप पूछ लो, मुंबई में पूछ लो, ठाणे में पूछ लो, पूना में पूछ लो, नागपुर में पूछ लो, किसी भी शहर में पूछ लो वहाँ के सिटीजन्स को कि क्या लगता है आपको, पुरानी मुंबई अच्छी थी या आज की? बोलेगा पुरानी। तो हमने डेवलपमेंट की या नहीं की? हमने बर्बाद कर दिया। तो आपने टाटा जी का नाम लिया एंड आपके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे मिस्टर रतन टाटा के साथ, तो इफ़ यू कैन शेयर एनी मेमोरी दैट यू हैड विद हिम एंड यू नो। मेरे घर पे एक बार आए थे वो, उन्होंने मुझे बताया कि मैं अभी नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो उनके घर में कुछ डेथ हुई, उनकी माँ की या किसी की।
तो बोले कि वो उस वक्त मैं टाटा सन्स या टाटा में काम नहीं करता था मैं अच्छा। तो JRD टाटा ने उनको फ़ोन किया कि तुम जरा चले जाओ वहाँ पे, वो परदेश में थे, तुम वहाँ पे चले जाओ, हमारे बहुत पुराने रिलेशंस हैं उनके साथ, तो जाके उनको कंडोलेंस दे के आना। पहले मैं गया वहाँ पे, तो वो सब वाइट कपड़े में सारे लोग वहाँ पे बाहर खड़े थे लॉन पे वगैरह। तो मैं अंदर गया तो सारी औरतें बैठी थी वहाँ पे, एक औरत कुर्सी पे बैठी थी। तो मैं वहाँ पे गया और वो जो कुर्सी पे औरत बैठी थी, मैंने उसके कान में जाके सॉरी, बहुत बुरा हुआ वगैरह मैंने उनको बोला और कंडोलेंस देके मैं बाहर निकल रहा था। बाहर जैसे निकला, मेरे आदमी को मैंने पूछा कि यार बॉडी कहीं दिखाई नहीं दी। तो बोले आपने जिसके साथ बात की वो बॉडी थी। तो उस कम्युनिटी में बॉडी कुर्सी पे बिठाते हैं। राइट। बोले मुझे ऐसे लगा, मैं भागा वहां से, गाड़ी में बैठा और वहां से निकल पड़ा। और घूमने का शौक है आपको? घूमने का शौक है। हाँ जी, कहाँ घूमना पसंद करते हैं आप ज्यादा, देश में विदेश में, कहाँ? नहीं, देश में भी घूमना पसंद करता हूँ, लेकिन बहुत बार परदेश भी जाता हूँ। अच्छा। परदेश में जाने के बाद क्या होता है, एक शांति होती है, कोई देखता नहीं, कोई सिक्योरिटी। तो वहाँ पर आजकल इंडियंस तो हर जगह हैं, तो पहचान ही लेते होंगे आपको? अरे पहचानते हैं ना कई। मुझे याद है वो, मैं कभी परदेश जाता हूँ ना, तो मेरा पूरा गेटअप पूरा चेंज हो जाता है। अच्छा। हाँ, वहाँ पे कुर्ता नहीं होता? नहीं, मैं दाढ़ी होती है, कैप होती है, कभी कभार हुडीज होती, या तो वो लॉन्ग कोट रहता है, सब कुछ वैसे आप नहीं पहचानेंगे मुझे। अच्छा। लेकिन एक बार मैं स्विट्जरलैंड में था और वहाँ पे वो माउंट एटलस है, हाँ जी। बहुत इंडियंस थे वहाँ पे। तो मैं एस्केलेटर से नीचे आया, मैंने सामने देखा तो वहाँ पे एक दुकान था जिसपे लिखा था वड़ा पाव एंड कैफे भी नहीं, कैफे। मैं बोला चलो, मैंने ऊपर से देखा, वड़ा पाव देखा, तो वड़ा पाव की 2 घंटे पहले मृत्यु हुई थी। हाँ। उसमें जान ही नहीं थी। अच्छा। तो बोला छोड़ो हटाओ। मैं बोला वड़ा पाव को, मैं बोला कॉफी दे दो। तो वो कैप भी पहन के मैं ऐसे कॉफी पी रहा था। अचानक से यहाँ पे एक मुंह आया, किसी का चेहरा आया ऐसे नीचे, ऐसे, राज ठाकरे। तो मैं बोला हाँ राज ठाकरे, ये आजी बोल रहा तुला राज ठाकरे। और मेरी फैमिली आगे निकल गई थी। हाँ जी। तो वो भागा वहां से। और वहां पे जाके उसने वो बस 2-3-4 बसेस थे, हाँ जी। तो उनको चिल्ला के बोल रहा था, ए राज ठाकरे खरा। तो हमारे लोग वहां पे देख रहे थे, खरा क्या होता है। पहचान लेते हैं लेकिन परेशान नहीं करते। पर आपको इस बात की खुशी होती है कि सब आपको इतना पहचानते हैं, बिकॉज ये ज्यादातर बॉलीवुड या ग्लैमर की दुनिया से होता है, बट इतना प्यार एक पॉलिटिशियन को भी मिलता है। देखिए क्या है, अच्छा लगता है, हाँ जी। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, ये मैं किसी मेरे स्पीच में मैंने कहा था कि मुझे राष्ट्रपति के पास जाना है और मुझे एक खून माफ करके लेना है उनसे। एक खून माफ? अच्छा। वो खून मुझे करना है जिसने मोबाइल फोन में कैमरा लाया। वो जो आदमी अगर देखे ना, हर जगह, आपको भी तो होता ही होगा, तो खड़े रहिए और वो कर दे। एक बार तो कोई मैं इसके बाद मेरा एक किस्सा सुनाऊंगा। एक औरत आई, हाँ जी। तो उनकी हाइट इतनी थी। अच्छा। किसी मुझे शादी में मिले, सर ऐसे देखा मुझे, सर सेल्फी। बोला बिल्कुल लीजिए ना, निकालो ना। क्योंकि हाँ उसका हाथ पहुंच नहीं रहा था, तो मैं नहीं निकाला। तो अलग अलग किस्म के लोग आ जाते हैं। बिल्कुल, हमें आपको कुछ शेयर करना था। So, यही कैमरा का मैं बोल रहा था कि एक बार पुणे में मुझे लगता है कि एक हॉल में हमारा एक मीटिंग थी, पार्टी मीटिंग थी, और ये बात कर रहे थे और मुझे वॉशरूम जाना था। तो मैं नीचे एक फ्लोर नीचे रेस्टरूम था, एक 5-6 यूरिनल्स थे। तो मैं एक यूरिनल पे आई वाज देयर एंड एक लड़का आया पीछे से, 5-6 यूरिनल्स से, वो मेरे बाजू में खड़ा हुआ। हम लोग दोनों वी आर डूइंग आवर बिजनेस एंड पीछे से खिच ऐसा आवाज़ आया। तो मैंने ऐसा पीछे देखा और मैंने उसके पास देखा। नहीं सर, ऐसा कब करने को मिलेगा आपके साथ।
What? तो मैंने बोला क्या कर रहे हो आप पागल हो क्या Oh my God. मतलब दिस इज नहीं, अभी एक खून माफ होना हाँ चाहिए। एक्चुअली नहीं, वो मतलब उनको- there has to be a limit और कहाँ पे उनको कंट्रोल करना चाहिए। इन्हें मेरे पार्टी में भी मैंने बहुत लोगों को कहा कि अब आप मेरे जन्मदिन पे आते हैं फोटो निकालते हैं, आपके जन्मदिन पे आते हैं फोटो निकालते हैं, दिवाली होती है आप आते हैं फोटो निकालते, बोला कितने फोटो निकालेंगे आप। मैं बोला ये डिसीज है, Right. यानी एक आदमी के साथ एक बार आपने फोटो निकाली बस हो गया ना। हर वक्त आना है फोटो निकालना है, हर वक्त जाना है, ठीक नहीं चल रहा है। चलो एक और हम गेम खेलेंगे जिसका नाम है हु इज मोस्ट लाइकली टू। तो आप दोनों में से कौन लेट तक टीवी देखता है? I think मैं ही मैं नहीं, नहीं? मैं 5 मिनट नींद आने के लिए देखता हूँ। यानी मेरे रिमोट पे जो ऑफ का बटन रहता है ना, हाँ। उस पे मेरी उंगली रहती है, लगाता हूँ और दो बार ऐसे हुआ तो कट करके बंद कर देता और आपको टीवी देख के नींद आती है हूँ रात को। रात को? अच्छा, वो इतने पैसे खर्च करके इतनी अच्छी अच्छी मूवीज और सीरीज बनाते हैं और आप नींद आए इसके लिए टीवी ये देखते वाइफ देखती है ना, वो देखती है, वो सीरीज देखती है, अच्छा, वो देखती देखती है। है। अच्छा, तो टीवी का रिमोट कंट्रोल आपके पास होता है या वाइफ के पास? उनके पास। रात को मैं जब जाता हूँ तब हाथ में आ जाता और है। एसी का रिमोट? एसी का रिमोट मेरे हाथ में होता है। कौन ज्यादातर अपना फोन खो देता है घर में आप दोनों में से? मैं। हमेशा कहीं रख के भूल जाते हैं। हाँ, और क्या है, मैं परमानेंटली साइलेंट पे रखता हूँ, तो वो ढूंढना भी बहुत मुश्किल रहता है। मैं घर पे ऐसा घर पे ही नहीं, हाँ। एयरपोर्ट बाहर कहीं भी हो सकता है। और फिर ट्रैक करके मिल जाता है या? नहीं ट्रैकिंग कहाँ है। नहीं, चारों में से सबसे ज्यादा मजाकी कौन है? सबसे ज्यादा मजाक कौन करता है, जोक्स कौन करता है? उर्वशी मेरी बहन। उर्वशी को तो बहुत शौक है डॉग्स का, आपको है? बहुत। आपको भी? कितने हैं यहाँ पे डॉग्स? अभी मेरे घर में हैं 3, 2, नहीं वो फ्लोर्स गिन रहे अच्छा। कौन से फ्लोर्स पे कितने 4 और 3, 7। 7? या तो फैमिली मेंबर्स से ज्यादा आपके पास मैं बताऊँ ना, मेरी माँ बहुत डरती है, अच्छा। बहुत, यानी बहुत, कुछ उसका भी नहीं हो सकता। अगर मेरी माँ को अगर डॉग्स पसंद होते तो मेरे घर में 30-40 डॉग्स तो 100% होते। अच्छा। 100%। और बाकी सबको डॉग्स बहुत पसंद या, है? सबको। या all of- कौन सबसे ज्यादा एक्स्ट्रा स्पाइसी खाना खाता है? बहस में कौन जीतने में एक्सपर्ट है? Look at Amit like- ये इनको भी आपसे कोई नहीं जो जीत सकता है बहस में, कोई तो होगा जो आपसे जीत सकता होगा। वाइफ, अच्छा, पूछिए क्यों? क्यों? बहस होती ही नहीं। अच्छा, नहीं करते उनके नहीं। साथ? नहीं। ये अच्छी स्ट्रैटेजी है। फैमिली वेकेशन कौन प्लान करता है? ये बहुत कम निकलते हैं, इसलिए जब निकलते हैं तब यही प्लान करते हैं। नहीं, मैं क्योंकि इनका इतना काम रहता है तो नहीं, बहुत कम मैं निकलते प्लान नहीं करता। मैं हैं। ये बोलते हैं कि कहीं जाना है तो एक्चुअली मेरी बीवी या बेटा हाँ, वो सब प्लान करता। मेरी बहन वो प्लान करते हैं। अच्छा। पर ये जगह बताते हैं। रेडी होने में सबसे ज्यादा टाइम कौन लगाता है? मैं 8 बजे रेडी था आज। आज तो अमित पहले रेडी था। नहीं, आज की बात छोड़ दीजिए। अच्छा, आज की छोड़ दीजिए। हाँ नहीं, मैं सोया हूँ, मैं 3:30 बजे, करेक्ट, नहीं फेयर इनफ। तो अदरवाइज ज्यादा टाइम नहीं लगता मुझे भी। कौन सबसे ज्यादा छुप के डिजर्ट हमेशा खाता है? चुपके नहीं, मैं सामने खाता हूँ। सामने मैं भी खाता है, openly छुप के नहीं, ओपनली। छुप के क्या करना है? आज बहुत मजा आया आप लोगों से बातें कर कर, Thank you. जी, ये खाना खाकर जो अभी हम खाएंगे। आप नहीं, कोई जैसे बात नहीं। आपका कैमरा बंद हो जाएगा ना, हाँ जी, वहां पे मेरा हाथ जाएगा। अच्छा चलो ठीक है। तो अभी कैमरा बंद करते हैं और ये खाते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, आई विश you. यू ऑल द Thank बेस्ट। you so much. आई एम श्योर दादर Mahim are in safe hands. अरे थैंक यू That I wish you all the best. Thank you so much, ma'am. Thank you so Thank much आपके contribution के लिए from Maharashtra.